पहचान करावेंगे कि हम हैं कौन और हम यहाँ क्यों घूम रहे हैं। तब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी वहां उनको सारी बातें बताते हैं कि भाई ये मनुष्य तन मिला किस लिए, भव सागर से पार होने के लिए। और इस भव सागर से पार होने के लिए कौन सी भक्ति करनी चाहिए कि उस पार ब्रह्म परमात्मा अक्षराधीन श्री कृष्ण की भक्ति जब तक नहीं करोगे तब तक ये आवागमन के चक्कर से मुक्त। और वो परमात्मा है कौन, नक्शे के द्वारा सब बताया। ये क्षर पुरुष है, क्षर से आगे अक्षर है और अक्षर से आगे वो पार ब्रह्म परमात्मा है। कि भाई ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक के ऊपर फिर स्वर्ग लोक है, वो देवताओं का लोक है। उससे आगे फिर बैकुंठ लोक है जहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव जी रहते हैं। उनसे आगे फिर नारायण भगवान का लोक है। उससे आगे फिर योग माया का ब्रह्मांड में गोलोक धाम है और उससे आगे परमधाम है। जब परमधाम की चर्चा बताई, परमधाम की पहचान कराई और मुझे ही भैया कुरान और हदीसों की भाषा में इमाम मेहदी करके लिखा हुआ है। कुरान में भी लिखा हुआ था खुदा कयामत के समय दुनिया में आवेंगे। खुदा ने एक दिन का वादा किया था संसार में आने का। एक दिन कब होता है, जब एक दिन एक रात बीतती है। जो खुदा का जो एक दिन है वो दुनिया के 1000 वर्ष के बराबर है और जो खुदा की जो रात्रि है वो 100 वर्षों के बराबर है। तो 11वीं सदी में कुरान के हिसाब से कयामत आना लिखा हुआ है और कयामत के समय ही ईसा अलैहिस्सलाम आवेंगे और इमाम मोहम्मद मेहदी आवेंगे। भाई मुझे ही कुरान की भाषा में इमाम मोहम्मद मेहदी करके लिखा हुआ है। और जब कयामत होगी तो कयामत के क्या आसार होंगे, कब्रों से मुर्दे उठेंगे, एक दावत नाम का जानवर होगा, काना दज्जाल आवेगा, असराफिल जबराइल आएंगे, ईसा रुहल्ला आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे और इमाम मेहदी आकर के वो कुरान के हकीकत और मार्फत के भेद खोल देंगे। कयामत के 7 निशानों की पहचान कराई। भाई कब्रों से मुर्दे, इन कब्रों से मुर्दे नहीं उठने। कब्र है ये शरीर, इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है ये परमधाम से आई है और परमधाम से आकर के अपने घर को भूल गई है, अपने धाम को भूल गई है, अपने मालिक को भूल गई है। जब इमाम मेहदी आवेंगे तो उस रूह को अपनी पहचान कराएंगे और परमात्मा की पहचान कराएंगे और इसके असली घर की पहचान कराएंगे। जब इस रूह को अपने और अपने मालिक खुदा और अपने घर की अर्श अजीम की पहचान हो जाएगी, परमधाम की पहचान हो जाएगी, तो ये है कब्रों से मुर्दे उठना। भैया ये मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में जाके मिल जाता है कब्र में, वहां कुछ नहीं लगता और कुछ नहीं। कब्र ये है शरीर। इस शरीर के अंदर जो रूह है वो अपने आप को भूल गई तो मुर्दा हो गई। जब अपने आप को जान जाओ कि मैं तो परमधाम की रहने वाली हूँ, अर्श अजीम की हूँ, मेरे मालिक राज श्यामा जी राजी महाराज हैं, खुदा है मेरे मालिक, ये है कब्रों से मुर्दे उठना। इस प्रकार से सारी बात आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी हिंदू शास्त्रों से समझाते हैं, कुरान और हदीस से समझाते हैं। जैसे चर्चा सुनी विश्वास आ गया कौन थी परमधाम की आत्मा थी। जैसे भिखारी दास आए तो राजी महाराज ने पहचानी, अरे मेरी परमधाम की आत्मा हमें पकड़ने के लिए आई है। चर्चा सुनाई और चर्चा सुन के उसी दिन तारतम लेकर के सुंदर साथ में शामिल हो। भिखारी दास जी गए शेख खिदर के पास, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। शेख खिदर कहने लगा, अरे भिखारी दास मैं तुझे कहता था कलमा पढ़ ले, मैं तुझे दीवान से और बड़ा ओहदा दे दूंगा, बड़ा अधिकारी बनवा दूंगा, लेकिन तू कभी कलमा पढ़ने को तैयार नहीं था और आज खुद ही कलमा पढ़ रहा अपने आप ही। लगा शेख खिदर जिन्हें हम पकड़ने के लिए आए हैं ना, वो एक वैरागी नहीं है, वो तो साक्षात अल्लाह ताला इमाम मोहम्मद मेहदी के रूप में यहाँ प्रकट हुए और उन्हीं को हिंदू शास्त्रों में श्री विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा है। हिंदुओं के अनुसार
श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार में कुंभ के मेले में हिंदू के सभी धर्माचार्यों ने श्री प्राणनाथ जी को संवत 1735 के अंदर विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वीकार कर लिया है। अब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी औरंगजेब को संदेश देना चाहते हैं कि हे औरंगजेब बादशाह, जिस इमाम मोहम्मद मेहदी से मिलने के लिए तुम हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हो, क्योंकि औरंगजेब बादशाह हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़ रहा था? क्योंकि औरंगजेब को पता था कि इमाम मेहदी हिंदुओं में आने वाले हैं। अगर इमाम मेहदी कहीं हिंदुओं में होंगे तो मैं मंदिर तोड़ूंगा, कहीं ना कहीं मेरी उनकी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए तोड़ता था मंदिर। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी औरंगजेब को संदेशा देना चाहते हैं कि भाई इमाम मोहम्मद मेहदी दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। कुरान के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से जो शर्त लिखी हुई थी वो वादा पूरा हो चुका है। तब आप भिखारी दादी कुरान और हदीसों से सारी समझाते हैं, हिंदू शास्त्रों से समझाते हैं। थोड़ी सी चर्चा सुन के ही शेख खिदर को विश्वास हो जाता है, क्योंकि ये भी परमधाम की आत्मा है मुसलमान, क्योंकि चारों वर्णों के अंदर परमधाम की आत्माएं माया का खेल देखने के लिए आई हुई। अब शेख खिदर ने कहा, हे भिखारी दादी, चलो मुझे भी उन शख्सियत के दर्शन कराओ, मुझे भी मेरे अल्लाह ताला इमाम मोहम्मद मेहदी के दर्शन कराओ। तो आप शेख खिदर पूरी सेना के सहित श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के चरणों में पहुंचता है साहब जी, और पहले से खबर करा दी कि स्वामी जी हम पकड़ने नहीं आ रहे, अब हम आपके दर्शन करने आ रहे। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के चरणों में आकर के, हेलो